हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे सर्कुलर कोन के एग्जांपल्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके फॉर्मूलाज देखे थे। तो कर्व सरफेस एरिया देखा था और टोटल सरफेस एरिया देखा था, जिसमें हमारे पास रेडियस और लेंथ एल एल फॉर स्लांट हाइट वो हमें चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें स्लांट हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। उन्होंने बोला है कर्व सरफेस एरिया निकालो। तो कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल, पाई की दो वैल्यूज है 22/7 एंड 3.14। आप कोई भी यूज कर सकते हो अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना हो। ठीक है, तो आर रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, हमने पुट कर दिया। स्लांट हाइट भी हमें गिवन है, तो हमारे पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर और उसका बेस रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, हमारे पास स्लांट हाइट गिवन नहीं है। उन्होंने बोला है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालो। पाई मस्ट बी 3.14। ठीक है, तो एल हम कैसे निकालेंगे? हमने प्रीवियसली देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम से हम एल डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर एल स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। जिसको अंडर रूट सॉल्व नहीं करना आता वो कमेंट कर दें, एक वीडियो लेक्चर उसकी भी मैं अपलोड कर दूंगी। देन एच स्क्वायर है 16 का स्क्वायर एंड रेडियस पुट कर दिया हमने 12 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करके हमारे पास 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। पुट की वैल्यूज कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल है अ कॉनकॉब शेप व्हाट somewhat like a cone has a radius of its broadest end at 2.1 centimeter and length 20 सेंटीमीटर। अब इसमें फिर से रेडियस और हाइट दी हुई है, हमें स्लांट हाइट नहीं दी। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे। उन्होंने क्या बोला है, अभी उन्होंने बताया कि कोन की शेप में एक कॉन पॉप थल्ली जिसको कहते हैं वो है। इसमें हमने रेडियस और हाइट गिवन है, प्लांट हाइट हमने निकाल ली है। यहाँ पे हमारे पास 20.11 सेंटीमीटर आई। ठीक है, देन उन्होंने क्या है, इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। उन्होंने अभी ना हमने एरिया निकाला नहीं है। सो इस पूरे कॉर्नकॉब में से अगर हम अज्यूम करें ये 1 सेंटीमीटर है, इसमें वो अज्यूम करें 4 छल्ली के दाने, ग्रेन्स, 4 ग्रेन्स हमारे पास हैं। तो पूरे इसके कॉर्न में कितने होंगे, उसके लिए हमें इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कॉर्नकॉब का। कॉर्नकॉब का कर्व सरफेस एरिया हमें निकाला 132.73 सेंटीमीटर, हमारे पास ये अप्रोक्स आया। ठीक है, ओके। अब उन्होंने बोला था 1 सेंटीमीटर में 4 है, तो जितना इसका एरिया आया, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड ऑन इंटायर कॉब। मतलब पूरे कॉब में कितने होंगे, इंटायर कॉब मतलब इंटायर कर्व सरफेस एरिया में कितने होंगे। सो यूनिटरी मेथड है, क्लास 8th में हम यूनिटरी मेथड देखते हैं। अगर एक 1 सेंटीमीटर में 4 ग्रेन्स हैं तो जितना उसका एरिया आया उसके एरिया में कितने होंगे, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में। 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 530.92 आंसर आया, जिसको हम अप्रोक्स करके लिख देते हैं 531, राउंड ऑफ कर दिया। तो अगर कुछ नहीं समझ आया और कोई डाउट है अभी भी तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करूंगी। थैंक यू।